दूरी। संसद में हंगामे के होमवर्क के लिए सुबह विपक्ष ने संसद भवन में ही मीटिंग के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। 14 दलों के नेताओं ने राहुल गांधी की मौजूदगी में मंथन किया और इसके बाद तय हुआ कि सरकार को सदन के अंदर और बाहर कैसे घेरना है, हर मुद्दे पर जवाब मिलने तक कैसे सवाल उठाने रहने हैं। और इसी बीच बैठक के दौरान एक सवाल उठा, ममता बनर्जी ने अपने नेताओं को राहुल वाली मीटिंग से दूर क्यों रखा? संसद में सरकार को घेरने के लिए संसद भवन में विपक्ष ने न केवल मंथन किया बल्कि एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की। विपक्ष के नेता जैसा चाहते थे सब कुछ वैसा ही चल रहा था, लेकिन ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी ने एनडीए के खिलाफ बन रहे मोर्चे में सवालों की सेंध लगा दी। पेगासस और नए कृषि कानून में बदलाव को लेकर हुए विपक्ष की अहम मीटिंग में सब कुछ तय था। बैठक का मुद्दा, मीटिंग में शामिल होने वाले दलों का नाम, इसलिए 14 दलों के नेता जुटे। कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, सीपीआईएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, आईयूएमएल, आरएसपी, केसीएम, वीसीके, सीपीआई, एसएस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हुए, लेकिन बीएसपी और टीएमसी शामिल नहीं हुई। हालांकि मंगलवार यानी 27 जुलाई की मीटिंग में बीएसपी और टीएमसी शामिल थी। मीटिंग के बाद राहुल गांधी पूरे फॉर्म में दिखे। उन्होंने कहा कि पेगासस के जरिए फोन टैपिंग और कृषि कानून में बदलाव के मामले में विपक्ष कोई समझौता नहीं करेगा। जब तक जासूसी मामले में जांच नहीं होती और जब तक कृषि कानून में किए गए बदलाव रद्द नहीं होते, तब तक सदन के अंदर और बाहर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी जारी रहेगी। हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाए। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है। राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई विपक्ष की मीटिंग में यह तय हुआ कि किन मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन ये क्या, इतनी अहम मीटिंग से टीएमसी और बीएसपी ने दूरी बना ली। ममता बनर्जी तो दिल्ली में लगातार विपक्ष के नेताओं से मिल रही हैं, फिर टीएमसी नेता राहुल की मीटिंग से नदारद क्यों रहे? राहुल गांधी की मौजूदगी में संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी के बीच तृणमूल कांग्रेस का रुख हैरान करने वाला था। वैसे तो तृणमूल कांग्रेस पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर चलने की बात करती है, लेकिन न तो विपक्ष की बैठक में और न ही विपक्ष के मार्च में तृणमूल कांग्रेस का कोई नुमाइंदा शामिल हुआ। इसको लेकर सियासी गलियारों में दिन भर चर्चा का माहौल गर्म रहा। अब सवाल यह है कि ममता को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता दिखाने की रणनीति के तहत ही तृणमूल कांग्रेस ने फैसला किया या इसके पीछे वजह कोई और है? राहुल की मौजूदगी में हुई विपक्ष की मीटिंग से टीएमसी की दूरियों को लेकर कुछ सियासी वजह हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सफाई दी है कि ममता बनर्जी के साथ मीटिंग की वजह से राहुल वाली मीटिंग में उनके नेता शामिल नहीं हो सके, लेकिन इस मामले की सियासी सच्चाई कुछ और है। ममता बनर्जी पहले भी ये इशारा कर चुकी हैं कि उन्हें राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। वहीं दूसरी ओर सोनिया गांधी के साथ मुलाकातों से उन्हें कोई परहेज नहीं है। यानी 2024 के लिए विपक्ष के जिस महागठबंधन की चर्चा हो रही है उसमें ममता खुद को कांग्रेस के सामने सरेंडर करने की भूमिका में नहीं दिखना चाहती। भाई पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है ना, क्या सरकार ने कहा क्या कि हम कोई डिबेट और डिस्कशन से हम भाग रहे हैं क्या? आप जिस मुद्दे पे भी डिबेट डिस्कशन करना चाहिए करिए ना भैया, आपको किसने मना किया हुआ है? लेकिन आप तो जो है वो डिस्कशन नहीं बल्कि डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, डिस्ट्रप्शन करना चाहते हैं। और इस तरह के डिस्ट्रप्शन के जरिए जो है वो अगर उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा उनको लाभ होने वाला है तो वो उनकी गलतफहमी है। विपक्ष ने संसद भवन में बैठकर ये फैसला किया है कि वो पेगासस के मुद्दे पर चर्चा के बिना संसद को चलने नहीं देंगे। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को घेरने की सियासत में उस आम आदमी का नुकसान क्यों किया जा रहा है जिसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए सांसदों को चुनकर संसद में भेजा जाता है? राजनेताओं को सियासी टकराव के मुद्दों की ज्यादा चिंता है या जनता की? सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के 14 दलों की मीटिंग का मकसद ये था कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखा पाएं। लेकिन इसको लेकर जो स्थितियां बन रही हैं उसमें जिस पार्टी की सबसे अहम भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं दिख रही। राहुल वाली मीटिंग से नदारद दिखी। दरअसल असली मुद्दा ये है कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने के लिए ममता के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस महागठबंधन के नेता के तौर पर ममता को आसानी से कबूल नहीं करेगी और ये ममता भी जानती